जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज कोरियर के माध्यम से कुछ जवानों का एक पत्र और एक पेन ड्राइव जो मेरे को आज ही मिला है, ये आप देख सकते हो। ये एक लेटर है, ठीक है। ये कोरियर के माध्यम से आज मेरे पास आया है और ये है पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में उन्होंने अधिकारियों के शोषण के प्रूफ सबूत भेजे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें मेरे पास आज ही पहुंची हैं। यहां सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चिट्ठी में 3 अधिकारियों के नाम शामिल हैं और जवानों ने जो आरोप लगाए हैं इन तीनों के ऊपर, उसमें पहला आरोप यह है कि ये घरों में जवानों से काम करा रहे हैं, जिसका इसी पेन ड्राइव के अंदर उन्होंने प्रूफ भी भेजा है। दूसरा, हमारी पर्सनल चीजें, जैसे जवानों के पास बाइक है, गाड़ी है, और भी कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो मैं इसमें नहीं बताना चाहता। वो चीजें लोग कहते हैं कि हमें इस्तेमाल करने दो, नहीं तो हम तुम्हें यहां से भेज देंगे। और तीसरा, पैसे की डिमांड। ये 3 चीज अधिकारियों की इसमें इन्होंने भेजी हैं, पेन ड्राइव के अंदर भी। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो इन जवानों ने भेजी है और ये जिस जगह की ये चिट्ठी और ये पेन ड्राइव है, हालांकि ये कोई इन 3 अधिकारियों का ही मामला नहीं है। अगर आप आंख पसार कर देखोगे तो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, हर जगह अधिकारी यही काम कर रहे हैं, जवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते हैं और फिर धमकियां देते हैं कि तुम हमारा उखाड़ क्या लोगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें घर भेज देंगे। यहां मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती कि इतनी अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी के बावजूद क्यों जवान वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं? क्यों जवान, आए दिन खबर मिल रही है किसी जवान ने वहां सुसाइड कर लिया, किसी ने यहां कर लिया। क्यों क्यों जवान भगोड़े हो रहे हैं? आए दिन अखबारों में इनमें छप रहा है जवान तनाव ले रहे हैं, वर्किंग का लोड, ड्यूटी का बोझ। इन सब चीजों का सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों की निजी सेवा में हजारों जवान लगे हुए हैं। सरकारी काम 50% और 50% से ज्यादा इनके प्राइवेट काम, चाहे इनके घरों में साफ सफाई, इनके कुत्ते घुमाना, इनकी मैडम बच्चों को खिलाना, इनकी सामान के लिए टीडी इधर से उधर, इनके बंगलों पर मेंटेनेंस के नाम पर, इस तरह सभी फोर्स में ये मैन पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उसके अलावा सरकारी संसाधनों, गाड़ियों में और चीजों में आप देखो, ये और इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं और जवान आपको टेम्पू में, ट्रेन के टॉयलेट के सीट के पास लेटा हुआ मिल जाएगा। इन सब पर लगाम क्यों नहीं लगती? मैं यहां हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि आज आगे का ये मैं आपको पूरी डिटेल कि ये किन जवानों ने लिखा है, इस पेन ड्राइव में क्या है, वो आगे मैं बता रहा हूं। आज यहां मैं अपने जवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को इतना वायरल करो कि ये देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फोर्स के सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो जनरल कर्नल हो, चाहे डीजी साहब हो, या आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, सीडीएस साहब, सबके पास जाए, क्योंकि ये सभी बेल्ट फोर्स में ये हाल है। लेटर तो आप जारी करते हो कि जवान कुत्ता नहीं घुमाएगा, जवान वेटरगिरी नहीं करेगा, लेकिन आज ये प्रूफ हमारे पास आए हुए हैं। एक चीज कहना चाहता हूं कि ये हम इन चीजों को 2 चीजों से सुधार सकते हैं। एक तो आप पब्लिक में इनको इतना वायरल करो कि ये लोग अगर पब्लिक में नंगा होंगे तो इनकी देशभक्ति जनता देखेगी कि ये अपने ही जवानों से किस तरह नौकर की तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा हथियार हमारे पास है कि हम कोर्ट में जाएं। वायरल करना या कोर्ट में जाना, वीडियो तो मैं डाल दूंगा, लेकिन बात कोर्ट की आती है या न्याय की ओर की लड़ाई आती है तो रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है। या मैं आप सबसे कहता हूं कि आप ठीक है प्रूफ भेज देते हो, ये कर देते हो, लेकिन जब लड़ने की और कोर्ट कचहरी की इनकी बारी आती है
तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण जवान हूं, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ लड़कर बहुत सी चीजें ठीक की हैं और बहुत ठीक करना बाकी है। तो उसी के लिए जो भी इस मुहिम में हमारे से जुड़कर लड़ना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। मैं चाहूंगा सभी जवान अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ सकते हैं। बाकी तो मेरे को पता है तन मन धन का नाम लेते ही लोग वीडियो को यहां से छोड़ देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर करें। अगर आप तन मन धन से मदद नहीं कर सकते तो चैनल की संख्या को बढ़ाओ। ये तो सबको पता है कि आज शुरुआत करते करते 8,30,000 लोग हमारे से जुड़े हैं। कहीं हम सही रास्ते पर जा रहे हैं तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। रविंद्र फौजी को अगर आप गलत मान रहे हो तो इसमें हजारों लोगों के कमेंट्स देख लो, वो भी वही चीज लिख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। एक आदमी गलत हो सकता है लेकिन हजारों कमेंट्स देखो, अधिकारियों की तानाशाही से भरे पड़े हैं। और बहुत से जवान भी वीडियो बना रहे हैं। आखिर इन चीजों को सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही, जबकि सबको पता है कि ये ब्रिटिश काल के नियम हैं। आज माननीय मोदी जी ने BNS लाकर IPC को बदली कर दिया, तो फिर हमारी आर्मी एक्ट को, पैरामिलिट्री फोर्स में भी वही आर्मी एक्ट ही लगभग चल रहा है, इनको बदली क्यों नहीं करते? जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा ही नहीं, मैं हर बार कह दिया कि लगभग 200 देश अंग्रेजों के गुलाम थे, उनमें सब अंग्रेज अधिकारी होते थे और वो जवानों से इसी तरह का काम करवाते थे, कुत्ता घुमाना, बोट पॉलिश, कपड़े तक धुलाना। और आज भी बाकी सब देशों ने बंद कर दिया, इंग्लैंड, ब्रिटिश आर्मी में ये चीजें नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये 3-4 देश ही बचे हैं जिनमें आज भी ये सहायक प्रथा, ये जवानों से गुलामी का सिस्टम कराया जा रहा है। और नियम इतने कठोर हैं कि कोई बोले तो उसको घर भेज दो, क्योंकि ये बोलते हैं तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हें बहुत तनख्वाह मिल रही है। अगर यही सवाल इनसे किया जाए कि तुम कौन सी डिग्री करके अफसर लगे हो और तुम कितना कद्दू में तीर मार रहे हो और तुम हमारे से कितनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हो, उसका जवाब है इनके पास। ये कहते हैं कि हम जवानों को हमारी बदौलत तनख्वाह मिल रही है। ये पता नहीं कि जवान दिन रात बॉर्डर की सुरक्षा में लगा है, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे पुलिस फोर्स का जवान है, वो दिन रात अगर बाहर ड्यूटी कर रहा है ना, तब तुम्हारे कंधों पर ये मेडल और ये रैंक लगता है। क्या जवान के बगैर कोई भी पुलिस का IPS, IAS या जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या कागजों में चोर को पकड़कर यह समस्या हल कर देंगे जब तक बाहर जवान नहीं ड्यूटी देगा? उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स के ये जो जवान ड्यूटियां नहीं देंगे तो क्या वो उनके अधिकारी कागजों में लड़ाई लड़ लेंगे? या हमारी सेना के जवान दिन रात कहाँ ग्लेशियर से लगाकर लेह लद्दाख से रात को बर्फ में -डिग्री में या तपती धूप में ये ड्यूटियां नहीं करेंगे, बॉर्डर को सुरक्षित नहीं करेंगे, तो क्या हमारे मेजर जनरल, कर्नल सब फौज चला लेंगे? लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बात करते हैं अदर कंट्री के कल्चर की, कहाँ की, लेकिन वहां ग्राउंड में काम करने वालों को मेडल, पेमेंट सब अच्छी दी जाती है और चेयरपर्सन को कम। लेकिन हमारे देश में चेयरपर्सन की इज्जत भी ज्यादा, चेयरपर्सन की पेमेंट भी ज्यादा, MSP भी उसकी ज्यादा, OROP में तनख्वाह भी उसकी बढ़ेगी, और इधर जवान की MSP भी कम, OROP में तनख्वाह भी कम बढ़ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तो पेंशन ही बंद कर दी गई है और अग्निवीर लाकर सेना के जवानों की भी बंद करने का प्लान चल रहा है। इधर अधिकारियों की नौकरी भी 60 साल, तमाम रैंक और मेडल भी, पेंशन भी, और वही नेताजी जो 5 साल करे, चाहे 1 साल करे, चाहे 1 दिन करे, उनकी भी पेंशन और बढ़िया पेमेंट। तो ये हमारा देश का हाल, हमारी ही जनता। मैं फिर कहता हूं, इनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है, देश की जनता में ये चीजें पहुंचाना। वायरल आप कर दोगे तो ये बड़ों बड़ों की टांगे हिल जाएंगी और ये जो चिट्ठी और ये जो आया है ना, ये ठीक हो जाएंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें मेरे पास आज ही पहुंची हैं और पेन ड्राइवर से पहले ये चिट्ठी तो मैंने अभी पढ़ ली है फिलहाल। इस चिट्ठी में चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहूं तो अभी इसको पूरा पढ़कर आपको सुना सकता हूं।
लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहले एक बार मैं पेन ड्राइव को देख लूं कि उसमें क्या प्रूफ है। उसके बाद जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बाय नेम उन लोगों के खुलासे करूंगा और